वेलकम बैक ऋषि ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, अगर आप एक नौकरी पेशा हैं, किसी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 से ऊपर है तो आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। लेकिन अब आपके सामने प्रॉब्लम है कि आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे आपके लिए कौन सी आईटीआर है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है गूगल में इनकम टैक्स टाइप करना होगा। इस तरह से आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कौन सी आईटीआर है, या फिर इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी इनकम सिर्फ सैलरी से है उसके लिए कौन सी आईटीआर होगी। तो आइए देखते हैं सैलरी एम्प्लॉय के लिए अब कौन सी आईटीआर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इंडिविजुअल एचयूएफ के टैब पर क्लिक करके सैलरीड एम्प्लॉय के लिए रिटर्न फॉर्म अवेलेबल टू मी पर क्लिक करके देखेंगे आपके लिए कौन सी आईटीआर है। देखिए यहाँ पर रिटर्न एंड फॉर्म अप्लीकेबल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 22-23 और असेसमेंट हो गया 23-24। 22-23 में आपने जो इनकम की है उसका असेसमेंट ईयर जो है 23-24 होता है। तो आपको जो कौन सी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 ही अवेलेबल है, यानी कि सैलरीड पर्सन को केवल आईटीआर 1 फाइल करना है, जिसको हम सहज के नाम से भी जानते हैं। अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, देखिए इनकम टैक्स की साइड पर आईटीआर 1 सहज अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए इसकी कंडीशन क्या है, दिस रिटर्न इज अप्लीकेबल फॉर ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्स अप टू 50 लाख। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर फॉलोइंग सोर्स से आपकी इनकम 50 लाख है तो आप आईटीआर 1 या सहज फाइल कर सकते हैं। फॉलोइंग सोर्स क्या है, देखिए सैलरी से, पेंशन से, वन हाउस प्रॉपर्टी से, एंड नेक्स्ट है अदर सोर्स। अदर सोर्स में आपका इंटरेस्ट इनकम हो, फैमिली पेंशन इनकम हो, या फिर डिविडेंड्स इनकम हो। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। अगर आपकी कृषि से इनकम 5,000 तक है तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आईटीआर 1 या सर्च फाइल करने के लिए आपकी इनकम जो सैलरी से होनी चाहिए, पेंशन से होनी चाहिए, वन हाउस प्रॉपर्टी से होना चाहिए, अदर सोर्स में इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड से होना चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अभी ये तो क्लियर हो गया है कि जिसकी इनकम सैलरी से हो, पेंशन से हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से हो, अदर सोर्स से हो, या फिर एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 से हो, और टोटल मिला के जो है 50 लाख तक है तो आपको जो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। देखिए नीचे बताया गया है कि उसकी कंडीशन जो आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। नोट, आईटीआर 1 कांट बी यूज बाई ए पर्सन हुज इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी। आईटीआर 1 वो लोग फाइल नहीं कर सकते जो किस कंपनी में डायरेक्टर हैं। सेकेंड है हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में किसी भी समय उनके पास इक्विटी शेयर नहीं होना चाहिए। अगर इक्विटी शेयर है तो भी वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन के हैज एनी एसेट्स आउटसाइड लोकेटेड इंडिया। अगर भारत के बाहर कोई उनकी एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी है तो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर है और सैलरी ले रहा है तो भी वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। पिछले साल कोई इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं तो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। भारत के बाहर उनकी कोई एसेट्स है तो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक तो क्लियर हो चुका है कि आईटीआर 1 सर्च फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। अब आपके सामने प्रॉब्लम है कि किस टैक्स रेट के अकॉर्डिंग जो हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करें। तो आइए देखते हैं। अगेन हम जो इंडिविजुअल एचयूएफ पर क्लिक करके जो है इन सैलरीड एम्प्लॉय पर क्लिक करके टैक्स स्लैब वाले रेट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है इनकम टैक्स में जो स्लैब है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, यानी कि इनकम टैक्स क्या कहता है। टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसमें लिखा है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कैन ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजम या फिर न्यू टैक्स रिजम। इसमें बोला गया है कि इंडिविजुअल जो है ओल्ड टैक्स
स्लैब या न्यू टैक्स स्लैब दोनों में से किसी को जो है फॉलो कर सकते। द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर कंसेशनल रेट्स इन द न्यू टैक्स रिजम विल नॉट बी अलाउ सर्टेन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन लाइक ATC, ATD, ATTT एंड HRA अवेलेबल इन द ओल्ड टैक्स रिजम। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजम में जा रहे हैं तो आपको ATC की, ATD की, ATTT, HRA का एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हुए टैक्स स्लैब का चुनाव कीजिएगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि एक पर्सन जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है उसके लिए इनकम टैक्स में इनकम टैक्स स्लैब क्या है। हम बारी बारी से दोनों टैक्स स्लैब को देखेंगे। सबसे पहले ओल्ड टैक्स स्लैब को, फिर जो है न्यू टैक्स स्लैब को देखा जाएगा। ओल्ड टैक्स स्लैब में सबसे पहले जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग जो है इनकम टैक्स रेट क्या है। इसी तरह से न्यू टैक्स स्लैब में जो है इनकम टैक्स स्लैब क्या है और जो इनकम टैक्स रेट क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजम में। जैसा कि आपको पता है कि अप टू 2,50,000 आपका जो इनकम टैक्स नील होता है, यानी कि 2,50,000 तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, यानी कि एग्जेम्पशन लिमिट आपकी 2,50,000 है। लेकिन आपकी इनकम जो है 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% अबव 2,50,000, यानी कि 2 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो आपको जो है 2,50,000 पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। क्योंकि 2,50,000 और 5 लाख के बीच में आपकी इनकम 2,50,000 ही होती है, क्योंकि 2,50,000 एग्जेम्पशन है तो आपका बच गया 2,50,000, इसलिए 2,50,000 पर 5%। और 5 लाख से 10 लाख है तो आपको जो है 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा, यानी कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख है तो 5 लाख का आपको 20%। इसके पहले आपको जो है 2,50,000 5% देना था, तो यानी कि 12,500 प्लस 20% अबव 5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपका जो है 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको जो 30% अबव 10 लाख, यानी कि 10 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको जो है 30% के हिसाब से जो टैक्स देना होगा। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें, 2,50,000 तक नील रेट है, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर जो आपको 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। आइए अब देखते हैं न्यू टैक्स स्लैब में क्या बोला गया है। यहाँ पर भी जो है 2,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आपको जो 5% देना है। 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 10% देना है। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% देना है। 10 लाख से 12.5 लाख तक जो है 20% है। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% है और 15 लाख से ऊपर आपको जो है 30% के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, ITR 1 की कंडीशन क्या है और इनकम टैक्स में इनकम टैक्स स्लैब क्या है, ओल्ड टैक्स स्लैब क्या है, न्यू टैक्स स्लैब क्या है, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ऋषि ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।